राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और आज की तारीख यानी कि 14 जुलाई 2025 की तारीख, दोनों ने ऐसा लगता है जैसे आज की तारीख मुकर्रर कर रखी थी कि वो सीधे शब्दों में एक सवाल उठाएंगे। बार बार एनडीए जंगल राज की बात करके लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल को घेरती रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से दरअसल एक शब्द बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है बिहार में। आपके स्क्रीन पर वो शब्द है, जी हां, गुंडा राज। और इस गुंडा राज को लिखते समय दरअसल इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बीच में एनडीए लिखते हैं। अब राहुल गांधी ने भी आज गुंडा राज को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को घेरा, भारतीय जनता पार्टी को घेरा, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी पत्रकारों से बात करते वक्त दरअसल बहुत सारी बातें कह डाली। यहां तक कि चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने एक ट्वीट भी किया। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। ये मुद्दा वो पुराना वाला मुद्दा नहीं है, वो चैनल हमसे छिन चुका है, लिहाजा इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2.5 साल की मेहनत के बाद एक एक करके पुराने चैनल पे सब्सक्राइबर जुड़े थे, अब हम फिर से नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी का एक ट्वीट है। राहुल गांधी ने दरअसल न्यूज 18 और दैनिक भास्कर दोनों की हेडलाइन भी साझा करी हैं और न्यूज 18 की हेडलाइन है 11 दिन 31 मर्डर, क्यों खून से रंग रही बिहार की धरती, क्रिमिनल्स के निशाने पर पटना के कारोबारी। जुलाई 12, 2025 की हेडलाइन थी। दैनिक भास्कर की आज की हेडलाइन भी राहुल गांधी ने लगाई, 10 लाख में पति, 4 लाख में कारोबारी का मर्डर, बिहार में बढ़ रही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री, नए लड़कों को किलर बना रहे गैंगस्टर, 150 शूटर हिट लिस्ट में। और इसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या लिखा? राहुल लिखते हैं, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है गुंडा राज, सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। और राहुल गांधी की ये टिप्पणी दरअसल आज की तारीख में जब आई तो उसी वक्त पे आरजेडी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव का एक छोटा सा बयान भी था। मैं चाहता हूं सबसे पहले जरा आप वो ट्वीट देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और लिखा, जब चुनाव सर पर होते हैं तब चिराग पासवान अधिक सीट पाने अथवा भाजपा का हुक्म बजाने के लिए स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। अचानक उन्हें चुनाव से पहले बिहार में अपराध दिखने लगता है, कानून व्यवस्था की चिंता होने लगती है। इससे पहले बाकी 5 साल सत्ता का आनंद उठाते हुए बिहार में कुछ गलत नजर नहीं आता है। और तेजस्वी यादव की जो वीडियो भी राष्ट्रीय जनता दल ने शेयर करी है, मैं चाहता हूं जरा उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिए। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, सरकार में भी है, मंत्री भी है और ट्वीट और नई सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग जी हो, सब लोग जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। जी हां, सुना आपने, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर दरअसल दोनों डिप्टी सीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इशारों में कहा कि अपराधी सम्राट हो रहे हैं और अपराधियों की विजय हो रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों ही डिप्टी सीएम हैं बिहार के, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और नीतीश सरकार को लेकर दरअसल बीते कुछ दिनों में लगातार तेजी से हमलावर तो हुई है ये तमाम पार्टियां इंडिया गठबंधन की,
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार ऐसा लग रहा है जैसे वो कांग्रेस हो या फिर कि आरजेडी हो, उनको समझ में आ चुका है कि उनका मुकाबला नीतीश कुमार से नहीं है। उनका मुकाबला आज की तारीख में दरअसल भारतीय जनता पार्टी से है और उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी है। बीते दिनों चुनाव आयोग की SIR प्रणाली को लेकर राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे और बंद का आयोजन किया गया। उस वक्त पे निर्दलीय सांसद और अपनी पार्टी का विलय करा चुके कांग्रेस का झंडा हमेशा उठाने वाले पप्पू यादव भी वहां पहुंचे। वो लोगों को सड़कों पर लेकर भी आए। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन बहुत ही सधी हुई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। नीतीश कुमार को घेरने से कहीं ज्यादा दरअसल इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों को और यहां तक कि कांग्रेस को भी यह लग रहा है कि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही है। और वैसे भी नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत को लेकर जब भी बात होती है तो आज की तारीख में नीतीश कुमार की तमाम कमजोरियों पर लगातार बात की जाती है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा होती रहती है। यानी कि नीतीश कुमार कल की तारीख में मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है यदि एनडीए जीतती है तो भी। हालांकि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के इन दो बड़े चेहरों ने जिस तरीके से बिहार में गुंडा राज पर, जिस तरीके से बिहार में बेलगाम अपराधियों पर हमला बोला है, उसको देखकर यह साफ लगता है कि एक अच्छी ट्यूनिंग तो दोनों दलों के बीच बन रही है। एक जो मुद्दा उठाता है, दूसरा भी उसी मुद्दे के साथ चल निकलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह सियासी पारा और कितना चढ़ेगा। और इन सब के बीच देखना तो यह भी दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रणाली अपनाई जा रही है, चुनाव आयोग का जो तरीका और तरीकेकार आज की तारीख में हो चला है, विपक्ष के ये तमाम दल उससे कैसे निपटेंगे। क्योंकि ज्ञानेश कुमार का आयोग आज की तारीख में राजीव कुमार के आयोग से भी कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आता है। राजीव कुमार का आयोग तो दरअसल फिर भी संवाद का एक स्कोप छोड़ दिया करता था या फिर कि नजरें झुका लेता था, नजरें बचा लेता था। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है, यानी कि ज्ञानेश कुमार का जो चुनाव आयोग है, ये आयोग ना नजरें झुकाता है ना नजरें बचाता है, बल्कि गलदोदई और थिथरई पे उतरता हुआ नजर आता है। और सीधे तौर पे कभी पत्रकारों पे FIR कराता है, कभी BLOs को सस्पेंड करता है, तो कभी विपक्ष के तमाम बातों को खारिज करते हुए उनका फैक्ट चेक करने लगता है। कुल मिलाकर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को, कांग्रेस को, आरजेडी को, सबको ही लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से भी और चुनाव आयोग से भी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मुद्दा पर यदि आप नए हैं इस चैनल पर और यदि आप पुराना चैनल हमारा खोज रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो चैनल हमसे छिन चुका है कुछ कारणों से। वो चैनल अब आपको YouTube पर नहीं दिख रहा होगा, नहीं मिल पाएगा, लिहाजा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।